हेलो गाइस, वेलकम टू क्वांटा माइंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रिक्स टू रिमेंबर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसको कैसे याद करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और उसको याद करना काफ़ी टफ हो जाता है। तो देखिए, इसको याद करने के लिए आपको सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा कि जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आपका डिवाइड होता है इनटू एलिमेंट्स। मतलब एलिमेंट्स जो आपके कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में एंड एफ ब्लॉक में। अब आपको पता होना चाहिए कि एस पी डी एफ ब्लॉक्स में क्या क्या होते हैं। तो जनरली एस ब्लॉक में आपके सिर्फ मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, पी ब्लॉक में आपके मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं एंड मेटालॉइड्स भी होते हैं। डी ब्लॉक में आपके सिर्फ और सिर्फ मेटल्स होते हैं एंड एफ ब्लॉक में भी जनरली आपके पास मेटल्स ही होते हैं। ओके, अब हम इसको आगे पढ़ते हैं बेसिकली। तो यहां पे हम देखते हैं सबसे पहले एस ब्लॉक को। तो जब आप एस ब्लॉक को देखते हो, यहां पे आप ग्रुप वाइज पढ़ोगे। एस एंड पी ब्लॉक में आप ग्रुप वाइज पढ़ते हो, तो सबसे पहला जो आपका ग्रुप होता है उनको एल्कली मेटल्स कहा जाता है, दैट इज ग्रुप वन। और ग्रुप टू को आप एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं ट्रिक्स। अब आपको कुछ ट्रिक्स होनी चाहिए, नहीं तो ये याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए कुछ निमोनिक्स बनाए जाते हैं बेसिकली। तो ग्रुप वन के लिए जो निमोनिक्स होते हैं वो निमोनिक आपका है हलीना की रब से फरियाद, मतलब हलीना की रब से फरियाद। और हलीना मतलब हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम हलीना में आ गए, की मतलब पोटाशियम, रूबी आरबी रब मतलब रुबीडियम, से सीजियम एंड फरियाद एफ आर। तो ये आपके पास ग्रुप वन के लिए हो गई। अगर यही बात मैं ग्रुप टू के लिए ट्रिक की बात करूं तो वो होती है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। फिर से बता रहा हूं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बेटा यानी बेरिलियम, मांगे मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, स्ट्रोंशियम स्कूटर, बाप बी ए मतलब बेरियम और फिर राजी आर ए आपका हो गया। ओके, तो ये आपकी एस ब्लॉक हो गया। एस ब्लॉक को आप कंप्लीटली इस तरीके से याद कर सकते हो। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक के बारे में। तो पी ब्लॉक में जनरली आपके पास कितने ग्रुप्स होते हैं? आपके पास ग्रुप 13 होता है, ग्रुप 14 होता है, 15, 16, 17, 18। बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन एंड नोबल गैस फैमिली इनका नाम होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप 13 फैमिली से। तो ग्रुप 13 आपकी होती है बोरोन फैमिली। इसका जो निमोनिक्स है वो है बैंगन आलू गाजर इन थाली। बैंगन आलू गाजर इन थाली। बैंगन यानी बोरोन, आलू यानी एल्यूमिनियम, गाजर यानी गैलियम, इन यानी इंडियम, थाली यानी कि थेलियम। ये आपके होते हैं और आपको ऐसे याद करने पड़ते हैं। मैं जो ये पढ़ा रहा हूं ग्रुप्स, ये जनरली टॉप टू बॉटम पढ़ा रहा हूं आपको, ताकि आप पीरियोडिक टेबल को आसानी से याद कर पाए कि किसके नीचे कौन आता है। ओके, उसके बाद हम आते हैं ग्रुप 14 यानी कि कार्बन फैमिली के ऊपर। तो कार्बन फैमिली जो जनरली है उसको आपको पढ़ाया जाता है काशी गए टिन लीडर्स। काशी गए टीन लीडर्स। तो काशी यानी कार्बन एंड सिलिकन, गए जर्मेनियम, टिन यानी कि एसएन टिन, और लीडर्स यानी कि लेड। अब यहां ग्रुप 15 की बात करते हैं जो कि नाइट्रोजन फैमिली है, एंड दैट इज, इसको याद करने का तरीका आपके पास है न्यूज़पेपर आज सब बिकेंगे। न्यूज़पेपर नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, आज आर्सेनिक, सब एंटीमनी एंड बिकेंगे यानी कि बिस्मिथ। ओके, अब इसके बारे में अब हम बात करते हैं अगली फैमिली यानी कि ऑक्सीजन फैमिली के बारे में, जिसको ग्रुप 16 भी कहा जाता है। और इसका बहुत आसान है याद करना, उससे टेपो। ठीक है, उससे टेपो। तो ऑक्सीजन एंड सल्फर, उस से सेलेनियम, टे टेलुरियम एंड पो पोलोनियम। उसके बाद हम बात करते हैं हेलोजन फैमिली की। तो देखो, हेलोजन फैमिली आपके पास कैसे याद की जाती है, फिर क्लोरीन ब्रोमीन इधर, यानी कि फिर से क्लोरीन ब्रोमीन इधर हैं। तो एफ यानी कि फ्लोरीन, फिर फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन ब्रोमीन तो वैसे ही नाम से है, इधर यानी कि आयोडीन। ओके, इसके बाद अब हम बात करते हैं नोबल गैस फैमिली की। नोबल गैस फैमिली को याद करने का तरीका है, हरभजन ने अरेंज किए 0 रन्स। हरभजन हीलियम ने नियॉन अरेंज आर्गॉन क्रिप्टॉन किए 0 जिनॉन रन्स। ठीक है, ये आपको सब मिल जाएंगे। उसके बाद हम डी ब्लॉक की जब हम बात करते हैं तो देखिए, डी ब्लॉक में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डी ब्लॉक में ना आप डाउन द ग्रुप नहीं पढ़ते, आप डाउन द ग्रुप नहीं पढ़ते, आप लेफ्ट टू राइट पढ़ते हो। यानी कि इसको डिवाइड किया जाता है 3D, 4D एंड 5D सीरीज के अंदर। ओके, तो अब हम एक एक सीरीज को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो 3D सीरीज को कैसे याद किया जाए? 3D सीरीज को पढ़ने का तरीका है, देखिए इसको याद करने का क्या तरीका है, साइंस टीचर विजय कुमार मनकोटिया फहराने को निकले कुएं से झंडा। यानी कोई टीचर होंगे विजय कुमार, और वो
फहराने को निकलते हैं कुएं से झंडा। तो वैसे ही साइंस स्कैंडियम, टीचर टाइटेनियम, विजय वेनेडियम, कुमार क्रोमियम, मनकोटिया एमएन, फहराने आयरन, कोबाल्ट, निकले एनआई, कुएं यानी कि कॉपर से झंडा जेडएन। इसके बाद हम बात करते हैं 4D सीरीज की। अब देखिए 4D सीरीज को कैसे याद किया जाता है। यारो जरा नए मोहल्ले तक रुके रहो, पड़ेगा आगे चढ़ना। यारो जरा नब मोहल्ले तक रुके रहो, पड़ेगा आगे चढ़ना। ये आप इससे बना सकते हो यारो जैसे वाई, जरा ZR, नए NB, मोहल्ले MO, तक TC, रुके RU, रहो RH, पड़ेगा PD, आगे AG, चढ़ना CD। तो इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हो। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी लास्ट सीरीज के ऊपर, दैट इज दी 5D सीरीज। तो 5D सीरीज को याद करने का तरीका क्या होता है। लैरी हैव फन ट्रेवलिंग वर्ल्ड, मतलब लैरी हैव फन ट्रेवलिंग वर्ल्ड, ऑल्सो रीच आउट आयरलैंड एंड प्लीज आस्क हर। तो लैरी होगा कोई घूमने निकला होगा, तो उसको यह बोला जा रहा है कि लैरी हैव फन ट्रेवलिंग वर्ल्ड, ऑल्सो रीच आउट आयरलैंड एंड प्लीज आस्क हर। लैरी LA, हैव फन HF, ट्रेवलिंग TA, वर्ल्ड W, रीच RE, प्लीज रीच आउट OS, आयरलैंड IR, प्लीज PT, आस्क AU एंड हर HG। तो इस तरीके से आप कंप्लीट S ब्लॉक को, P ब्लॉक को, D ब्लॉक को आराम से याद कर सकते हैं। F ब्लॉक को आपको याद करने की जरूरत अभी नहीं होती, ये हायर क्लासेस में चाहिए होता है, आपको इसमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती। तो SPD ब्लॉक्स आपके लिए मैंने यहां पे लाए हैं कि किस तरीके से आप इसको बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं। विद निमोनिक्स आपके लिए लाए हैं। आप वीडियो को पॉज करके ये चीज अपनी नोटबुक्स में लिख सकते हैं और जितना बार हो सके गाइस इसको रिसाइट करने की कोशिश कीजिए। जितने आप इन चीजों को रिसाइट करेंगे आपको याद रहेंगे और इंस्टेंटेनियसली आप इसको लिख पाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेसिकली। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही हम आपके लिए कम टाइम के अंदर काफी इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स लाते रहेंगे। थैंक यू।